हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आपकी इंग्लिश स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि वाक्य भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया, अर्थात समय जो होता है इंडेफिनिट रहता है। पहचान क्या होती है? पहचान ये होती है कि जब वाक्य में क्रिया के अंत में था, थे, थी अथवा या, ए, ई, मैं लिख के बताता हूं आपको कि क्रिया के अंत में था, थे, थी, आर, या, ए, ई आए, तो समझ लीजिए कि यह वाक्य जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आइए वाक्यों के द्वारा समझते हैं। जैसे वह खाना खाया, ठीक। सीमा स्कूल गई। हम लोग बाजार गए। अब इसे जो है वह खाना खाया, तो इसे हम लिख सकते हैं कि वह खाना खाया था। ऐसे ही इसे लिख सकते हैं सीमा बाजार गई थी। और इस वाक्य को लिख सकते हैं हम लोग बाजार गए थे। अभी मैंने जो पहचान बताई उस पहचान को जो है जरा गौर से देखिए इन वाक्यों को, और यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। वह खाना खाया, मैंने बताया कि क्रिया के अंत में या आए अथवा वह खाना खाया था है, क्रिया के अंत में ई आए अथवा थी आए और ए आए अथवा थे आए, तो जो वाक्य होंगे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर वाइज समझने का प्रयास करते हैं। इसमें भी प्रेजेंट टेंस की तरह से ही इसमें भी हम लोग 6 तरह के वाक्य स्ट्रक्चर पे काम करेंगे और उनका ट्रांसलेशन हम हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो होता है वो लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। ठीक है, रूल जान लेते हैं ट्रांसलेशन बनाने का क्या नियम होता है अगर वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का है। जैसे वह खाना खाया, ये वाक्य हो गया आपका कौन से टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे हमने पहचान लिया कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका ट्रांसलेशन हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? तो रूल क्या कहता है, देखिए इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है
उसके बाद से वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है इसमें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म अप्लाई होता है। और इसके बाद से ऑब्जेक्ट अथवा अदर वर्ड्स जो भी है आप लिख देंगे, और ये इसका रूल है। और इसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही और खाया। तो क्रिया क्या है? खाना है। तो इसकी क्रिया होती है ईट, और ईट का सेकेंड फॉर्म हो जाता है एट। तो ही एट और खाना फूड, ही एट फूड, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। एक वाक्य और उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जो कि अभी मैंने लिया था, वही वाक्य फिर से लेता हूं। वह स्कूल गई। स्कूल गई। सी, और जाना यहां क्रिया है तो गो, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है? वेंट। सी वेंट टू स्कूल। बहुत ही आसान है ट्रांसलेशन बनाना, एक बार समझ लेंगे बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसमें प्रेजेंट टेंस की तरह से कोई कंफ्यूजन वाली भी स्थिति नहीं है। इसमें चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई भी नंबर हो, सबके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही प्रयोग होता है। इसे आप ध्यान दें। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद से हम दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर लेते हैं। दूसरा लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, सबसे पहले इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है और इसके बाद आता है डिड नॉट। डिड नॉट प्लस, अच्छा एक बात यहाँ गौर करने लायक है कि इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह से इसमें डू नॉट या डज नॉट का ऑप्शन नहीं होता है। चाहे कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, और सबके साथ जो है डिड नॉट ही प्रयोग में होता है। तो किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। और इसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब नेगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो वहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म जो होता है वही प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ओ ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तो ये है इसका रूल ट्रांसलेट करने का। कोई वाक्य लेते हैं। राम ने खाना नहीं खाया। ठीक है, राम खाना नहीं खाया। चलिए, ये वाक्य है राम खाना नहीं खाया। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? राम, और क्या हो जाएगा ये? डिड नॉट, और खाने की अंग्रेजी क्या होती है? ईट, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, और खाना है तो फूड। वे लोग नदी में नहीं नहाए। वे लोग नदी में नहीं नहाए। क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? दे डिड नॉट, और नहाने की अंग्रेजी क्या हो जाती है? टेक बाथ। टेक बाथ
into the river। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे स्ट्रक्चर की ओर ध्यान देते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य का। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसका भी रूल जान लेते हैं कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य आए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें डिड आता है और डिड के बाद से सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद से वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, इसके बाद से ऑब्जेक्ट आ जाता है और लास्ट में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। कोई वाक्य उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जैसे क्या हम लोग फुटबॉल मैच खेले, क्या हम लोग फुटबॉल मैच खेले। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा इसके रूल के अकॉर्डिंग, डिड वी प्ले फुटबॉल मैच, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही कोई और उदाहरण, क्या बच्चे स्कूल गए, क्या बच्चे स्कूल गए। क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, डिड चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग अभी तक सब कुछ समझ गए होंगे अच्छी तरह से, और आगे भी सब समझ जाएंगे। बस ध्यान लगाए रखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कोई कठिनाई नहीं होगी, बहुत ही आसान है समझना, एकाग्रता की आवश्यकता है। इसके अलावा चौथा जो स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं, वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चौथा जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें प्रश्नवाचक भी होता है और क्या होता है, नकारात्मक भी होता है। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ये दोनों कंबाइंड इसमें होते हैं। इसका भी रूल जान लेते हैं। रूल क्या होता है ट्रांसलेशन का, तो ये होता है, सबसे पहले डिड आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद से नॉट आता है, और वर्ब फर्स्ट आता है, इसके बाद और अंत में ऑब्जेक्ट आता है या अदर वर्ड्स आता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये है इसका रूल। इसके रूल के हिसाब से ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करते हैं। एक वाक्य लेते हैं, क्या हम लोग दिल्ली
नहीं गए? क्या हम लोग दिल्ली नहीं गए? क्या विद्यार्थियों ने अपना पाठ याद नहीं किया? ठीक है, तो ये दो है, और इसके हिसाब से आप खुद ही देखिए क्या इसका ट्रांसलेशन होगा। क्या हम लोग दिल्ली नहीं गए, इसका क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? डिड आएगा, ठीक है। डिड के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा वी, इसके बाद नॉट आ जाता है, नॉट आता है, वर्ब फर्स्ट आएगा जाने। तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो, और इसके बाद से टू दिल्ली आ जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड वी नॉट गो टू दिल्ली, ये इसका फाइनल जो होगा ट्रांसलेशन हो जाएगा। ऐसे ही ये दूसरा वाक्य जो है कि क्या विद्यार्थियों ने अपना पाठ याद नहीं किया, तो डिड द स्टूडेंट्स, और इसके बाद क्या आएगा? नॉट आएगा, नॉट याद करना, लर्न देयर लेसन, क्वेश्चन मार्क। डिड द स्टूडेंट्स नॉट लर्न देयर लेसन, और इस तरह से ये भी ट्रांसलेट हो जाएगा बड़े आसानी के साथ। बस आपको रूल को भली भांति समझना है, उसको पकड़े रखना है, हाथ से निकलने नहीं देना है, और रूल से हट करके अगर आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ट्रांसलेशन सही नहीं होगा। तो इसलिए आप रूल को विशेष तौर पे ध्यान देंगे। और अब पांचवा स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन सा होता है? जो मैंने प्रेजेंट टेंस में भी आपको बताया था, वो पांचवा जो होता है वो WH स्ट्रक्चर होता है, WH स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, ये भी आप भली बात जानते हैं। अगर जो लोग अभी शुरू शुरू में आज पढ़ाई कर रहा हूं हमारे चैनल पे, वे लोग प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड चारों पार्ट मैंने डाले हुए हैं, उसे भी आप देखिए, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, WH स्ट्रक्चर। तो WH स्ट्रक्चर में ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जो कि WH से प्रारंभ होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, और बाय। ठीक, क्या, कब, कहां, कैसे और क्यों। इसके अलावा और भी है, देखिए इतने का ही हम देखते हैं उदाहरण लेकर के। और WH ये स्ट्रक्चर है। अगर वाक्य के बीच में, किसी वाक्य के बीच में अगर इनमें से कोई शब्द आ जाए तो क्या होता है, सबसे पहले इन शब्दों की ही अंग्रेजी जो है लिखी जाती है, और उसके बाद जो है हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन बनाने का रूल बताया वो उसको अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उसके पहले WH वर्ड्स को लिखते हैं। बाकी कोई अंतर नहीं है ट्रांसलेशन बनाने में। देखते हैं रूल को। रूल है WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वह बाजार कब गया, वह बाजार कब गया। उसने आज
क्या किया, उसने आज क्या किया। ठीक है, इनका ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया है ये रूल, इस रूल के हिसाब से अब देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये WH वर्ड आ जाएगा, कब गया। कब, क्यों, कहां, कैसे, क्या, ये क्या आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। और इनका उत्तर जब हम वाक्य का जानना चाहेंगे तो हाँ या ना में जवाब नहीं मिलता है। तो वह बाजार कब गया, तो सबसे पहले कब यानी व्हेन, और इसके बाद क्या जाएगा, डिड, इसके बाद सब्जेक्ट वह, इसके बाद क्या जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना यानी गो, और इसके बाद से अदर वर्ड्स आप लिख देंगे, गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क सबसे अंत में लगा देंगे, इसको नहीं भूलना है। तो व्हेन डिड ही गो टू मार्केट, ये क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ऐसे ही अगला जो वाक्य है उसने अपना क्या उसने आज क्या किया, तो इसमें क्या शब्द आया है, व्हाट, सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, व्हाट डिड ही डू टुडे, व्हाट डिड ही डू टुडे। ठीक है, उसने आज क्या किया। तो इस तरह से ये हो गया पांचवा रूल। और छठवां रूल क्या होगा, छठवां, अगर WH में नेगेटिव हो जाए, इंट्रोगेटिव के अलावा नेगेटिव भी हो जाए, तो कैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, छठवां स्ट्रक्चर हो जाएगा। छठवां स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा कि सबसे पहले WH आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। राम आज स्कूल क्यों नहीं गया, राम आज स्कूल क्यों नहीं गया। क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन इसका, कि क्यों, वाई डिड राम नॉट गो टू स्कूल टुडे, टुडे सबसे बाद में आ जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरह से इसका भी ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने 6 सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर आपको बता दिए, और ज्यादातर जो सेंटेंस होते हैं इन्हीं स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। तो आप इतना आप जो है अभ्यास करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बनाने का। और इसके अलावा जो है आप लोगों को मैं इसका एक लिंक दे दूंगा, इस PDF फॉर्म में जो है एक्सरसाइज का कुछ एक्सरसाइज होंगे इससे रिलेटेड, और आप लिंक में जा करके उसे खोल करके उसे भी आप हल करेंगे। तो इस तरह से आज जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोगों ने इस क्लास में जाना, और अगली क्लास में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए।